क्या आवाज भी हरकत करती है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हाँ, आवाज में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन से ये डिस्कवर किया गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशंस किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਫਰ ਅਲ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ देखियो। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके अबू शाकिर से कहा कि तुम्हारे लिए तो ये पत्थर बेजान है और न ही ये हरकत कर सकता है। तुम इस पत्थर के अंदर तेजी और हरकत नहीं देख सकते। ये तुम्हारे इल्म की कमी है जो तुम्हें इस पत्थर के अंदर की हरकत नहीं देखने देती। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग पत्थर के अंदर की हरकत को देख सकेंगे। 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया कि सब कुछ एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड हरकत करते हैं। अब सोचो, आज से सदियों पहले अगर कोई इंसान एटम के अंदर की मूवमेंट को बता दे तो उसका इल्म किस हद तक होगा। आज की इस वीडियो में आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म के किस्से जानकर हैरान रह जाओगे, लेकिन उससे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को जानते हैं। ओके भाई साहब, आराम नाल बैठ के पूरी वीडियो देखियो, बहुत कैंट होने वाली है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 702 या 700 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करबला से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, यानी कि आप मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल में से भी थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पहले 14 साल अपने दादा इमाम ज़ैन उल आबदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजियन, साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। काफी किताबों में लिखा गया है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वो अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट से सीखने की बजाय वो उनके साथ कई सीरियस मैटर डिस्कस करते। यहाँ तक कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। जाबिर बिन हयान एल्केमी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सी इन्वेंशंस भी की हैं। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंटिस्ट खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हजारों स्टूडेंट थे, जिनमें बहुत से फिलोसफर और साइंटिस्ट्स बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिसके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान न हो, क्योंकि ये मर्द का अत्र और ऑथर्स का ज़ीवर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले, जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जुरिस्प्रूडेंस और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशंस किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा
इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी इल्मी पर्सनालिटी थी। इसी वजह से यही इल्म इनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्लास में एंटर हुए जहां लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है, और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं है। वहां बैठे सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में एरिस्टोटल की 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि अरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। एरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि अरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर थे। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने 118 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हय्यान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके बीमारी के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर ये एक्सीडेंटल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाएं और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। और तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारे जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है। ये दुश्मन बहुत छोटे हैं, इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बहुत बड़ी तादाद में गार्ड्स दिए हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे हैं, इन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुछ बीमारियां इंसान के ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को रिड्यूस करता है, और रोजा रखने से बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, और रोजा रखना इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती हैं और इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वायरसेस और बैक्टीरिया की बात की है जो इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, और वो गार्ड्स इंसान का इम्यून सिस्टम है जो इन वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो आसमान पर सितारों का झुरमुट तुम देखते हो, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कई ज्यादा रोशन हैं। उस वक्त लोगों को स्पेस के बारे में इतना इल्म नहीं था, तो इस वजह से लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात के 12 सदियों बाद ये डिस्कवर किया गया कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो कई बिलियन टाइम्स ब्राइट हैं। इन्हें क्वासार्स कहा जाता है। इन क्वासार्स की लाइट 10,000 बिलियन टाइम्स सूरज से ज्यादा होती है। ये इंसिडेंट बहुत कमाल का है। एक दिन एक फिजिशियन मेडिसिन की किताब पढ़ रहा था। उसने किताब पढ़ने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ तक कि आप भी इस इल्म के मोहताज हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम जो जानते हैं वो उससे बेहतर है जो तुम जानते हो।
तो उस फिजिशियन ने पूछा कैसे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सर्दी से होने वाली बीमारियों का इलाज गर्म दवा से करते हैं और गर्मी से होने वाली बीमारी का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। हम खुश्की से होने वाली बीमारियों का इलाज गीली दवा से करते हैं और गीली से होने वाली बीमारियों का इलाज खुश्की की दवा से करते हैं। जैसे ही उस फिजिशियन ने यह सब सुना, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही मेडिसिन की असल साइंस है। ये इंसिडेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी सिखा रहे थे। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यूनिवर्स की हर चीज हरकत में है। अगर ऐसा ना होता तो चीजों की शेप वैसी ना होती जैसी अब है। तो जाबिर बिन हियान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर चीज हरकत में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो जाबिर ने पूछा, क्या आवाज भी हरकत करती है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हाँ आवाज में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन से ये डिस्कवर किया गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों का यही मानना था कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त से पहले फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी यही मानना था। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है और जमीन खुद अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सच्चा था। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है, ना कि सूरज जमीन के। एक दिन अबू मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन सी चीज है जो सूरज को चांद से ज्यादा गर्म बनाती है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरज को आग के नूर और पानी की शफाफियत से पैदा किया है। इस पर एक के बाद एक साथ लेयर्स लगाई और फिर इसे आग के कपड़े पहनाए, फिर ये चांद से ज्यादा गर्म हो गया। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पूछा कि चांद को कैसे बनाया गया? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद को आग की रोशनी और पानी की सफाई से बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा को मून के शैडो रीजन्स में आइस की शेप में पानी मिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। शिया सोर्सेज के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अल-मंसूर ने जहर देकर शहीद किया था। आप देख सकते हैं कि इस्लाम में हमारे पास कितनी कमाल की इल्मी पर्सनालिटी थी, लेकिन फिर भी हम कभी इनकी बात नहीं करते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी नस्ल जैसा इल्म न किसी के पास था और ना होगा। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 100 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 100% ਟਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ